तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप देख सकते हैं मैं पार्लियामेंट के बाहर खड़ी हूँ, स्वीडिश पार्लियामेंट के बाहर। और बाहर से तो मैंने पार्लियामेंट आपको पहले दिखाया ही है, लेकिन आज मैं जाऊँगी पार्लियामेंट के अंदर और आपको अंदर से पार्लियामेंट दिखाऊंगी। सही सुना आपने, पार्लियामेंट के अंदर हम देखेंगे। और ये मेरे लिए भी बहुत ही नया एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि ऐसा यूजुअली होता नहीं है। तो मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और अंदर वैसे तो वीडियो बनाना अलाउड है, लेकिन फिर भी कुछ तो सिक्योरिटी कंसर्न्स होंगे, उस वजह से रेस्ट्रिक्शंस भी होंगे। तो जितना बना पाऊँगी उतना बना के आपको दिखाऊँगी, और बाकी का जो एक्सपीरियंस है वो बाहर आके मैं आपके साथ शेयर तो ज़रूर करूँगी। तो अब पहले सिक्योरिटी चेक होने वाला है, तो मुझे जल्दी से जाना है क्योंकि उसमें समय लग सकता है। और मिलते हैं फिर पार्लियामेंट के अंदर। तो मैं आ चुकी हूँ पार्लियामेंट के बाहर और सिक्योरिटी चेक अभी होने वाला है। तो उन्होंने मुझे एक स्टिकर दे दिया है, तो इसको आपको अपने कपड़े पे या कहीं ऐसी जगह पे लगाना है जो कि दिखे, ताकि आप अंदर हो तो उन्हें पता चले कि आप ऐसे ही नहीं घूम रहे हो, आप टूर के लिए आए हो, देखने के लिए आए हो। तो मैंने भी जो है वो स्टिकर इधर लगा लिया है और अब मैं जाऊँगी अंदर। सबसे पहले सिक्योरिटी चेक हुआ और उसके बाद क्लॉक रूम में अपना सामान रखना था, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ले गए पार्लियामेंट के अंदर सीधा। और ये है स्वीडन का पार्लियामेंट। सामने आप देख सकते हैं स्पीकर की सीट है और फिर बहुत सारी और सीट्स हैं एमपीज के लिए। और बीच में 2 पोडियम रखे हैं जहाँ पे जो भी बोल रहा है वो खड़े रहता है। एक साइड में स्वीडन का फ्लैग है, एक साइड पे यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है। और लेफ्ट साइड में एक बहुत ही बड़ा एरिया बनाया हुआ है जहाँ जर्नलिस्ट्स बैठते हैं। कैमरास भी लगाए हुए हैं क्योंकि जब भी यहाँ पे सेशन होता है तो पूरा लाइव टेलीकास्ट होता है। और पीछे ही एक बहुत ही बड़ा सीटिंग एरिया है ऑडियंस के लिए, जहाँ हम जैसे नॉर्मल लोग बैठते हैं। और पार्लियामेंट के अंदर आने के बाद हमें थोड़ी सी पार्लियामेंट की हिस्ट्री और पार्लियामेंट कैसे काम करता है उसके बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें बताई गई। इसके बाद हम जा रहे थे दूसरे एरिया में, और रास्ते में जो है वो बहुत सारी ऑफिसेज थी जिसमें एमपीज मिनिस्टर्स वगैरह बैठते हैं। और बीच में एक कोर्टयार्ड जैसा आता है जो कि बहुत ही हिस्टोरिकल जगह है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, जहाँ पे राजा हर साल जो है वो सेशन ओपन करता है और यहीं पे जो है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट भी किया जाता है। और यहीं पे पुराने प्राइम मिनिस्टर्स के स्टैच्यूज भी लगाए हुए हैं। इसके बाद हम गए पुराने पार्लियामेंट में। तो इसी बिल्डिंग में पहले दूसरा पार्लियामेंट था जो कि बहुत पुराना और बहुत छोटा था। तो बाद में जो है इसे बंद करके नया पार्लियामेंट बना दिया गया, लेकिन पुराना पार्लियामेंट अभी भी उसी तरह से है जैसे पहले था। और इसमें कभी कभार जो है किसी को कोई मीटिंग वगैरह करनी है तो वो कर लेता है। और अब मैं गई पार्लियामेंट सेशन देखने के लिए। तो सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी चेक वगैरह करने के बाद पार्लियामेंट के अंदर ले गया और कहाँ बैठना है ये बता दिया। वहाँ बैठ के जो है पार्लियामेंट सेशन देखा मैंने। और ये पार्लियामेंट सेशन जो था उसमें प्राइम मिनिस्टर थे और कुछ मिनिस्टर्स भी थे। इस सेशन में मिनिस्टर्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर को अपने सवाल पूछ रहे थे, और जो भी सवाल थे प्राइम मिनिस्टर उसका एक एक करके जवाब दे रहे थे। तो जो भी एमपी बोलने वाला है वो आके अपने सवाल करता है, उसे एक टाइम दिया जाता है, उस टाइम में वो अपनी बात रखता है और उसके बाद वैसे ही प्राइम मिनिस्टर जवाब देता है। और सामने आप देख सकते हैं वो है स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर उल्फ क्रिस्टरसन। Det är beslut som får allvarliga konsekvenser. Fler patienter som ska vara långsiktigt hållbar. Det kommer efterhand nya mediciner som kostar pengar naturligtvis. Herr talman, i politiken liksom i näringslivet vet vi att Ungefär den här sortens energiöverenskommelse vi hade ett tag. 100% förnybart. De svenska medborgare som tycker samma som regeringen. Jag vill också påminna talmannen om att statsministern här på att svara på frågor från riksdagen. Den slutsatsen. All respekt för hennes slutsats. Var och en måste fatta. Ja, mikrofonen fungerar ändå. Vilken tur, Ulf. Ja. Ja. Då till min fråga. Jag träffade ett antal ledande tech-företag i Stockholm. तो ये कुछ 1 आध घंटे का सेशन था। तो मैं आ चुकी हूँ पार्लियामेंट के बाहर और बहुत ही ज़्यादा कमाल का एक्सपीरियंस था, बहुत अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे पहले तो क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको सिक्योरिटी चेक करवाना है, जहाँ आपको सब कुछ दे देना है। आपका बैग दे देना है, आपका फ़ोन दे देना है, आपका जैकेट वैकेट सब कुछ नहीं ले जा सकते आप, सब दे देना है और सिक्योरिटी चेक करवाना है। एक बार सिक्योरिटी चेक हो जाता है तो आपको सारा सामान क्लोक रूम में रख देना है। तो क्लोक रूम में मोबाइल आप ले जा सकते हो, उसके सिवा सब सामान रख देना है। चश्मा तक रख देना है, आप कुछ नहीं ले जा सकते हो। किताब ले जा सकते हो या मोबाइल फ़ोन ले जा सकते हो।
उसके बाद उन्होंने हमें बेसिक इंस्ट्रक्शंस बताए कि आप अंदर जा सकते हो लेकिन बिल्कुल आवाज़ नहीं करनी है, वो जहाँ बोलेंगे वहाँ जाके बैठ जाना है, और फ़ोन ले जा सकते हो, फ़ोटो वीडियो भी ले जा सकते हो, लेकिन मोबाइल बजना नहीं चाहिए, फ्लैश लाइट नहीं ऑन होनी चाहिए। इस तरह के कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस बताए और उसके बाद अंदर गए हम। और सबसे पहले अंदर मैंने टूर लिया। तो 1 घंटे का कुछ टूर होता है जिसमें वो सारा कुछ दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे काम करता है यहाँ पे सारा कुछ, और वो टूर हो जाता है। और उसके बाद जो है आपको अगर सेशंस अटेंड करने हैं पार्लियामेंट के तो वो भी आप कर सकते हैं। तो पार्लियामेंट का सेशन होता है जो मैंने लिया। तो आपको सबसे पहले तो ये सवाल आ रहा होगा कि पार्लियामेंट के अंदर मैं कैसे गई, ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि ये नॉर्मल बात तो नहीं है। इंडिया में तो आप नहीं कर सकते। इंडिया में अगर आपके किसी एमपी से व्यवहार हैं या किसी पार्लियामेंट में काम करने वाले ऊपर पोजीशन पे किसी से आपके रिलेशन है तो आप उनके थ्रू जा सकते हो, लेकिन आम आदमी नहीं जा सकता। और यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा है कि कोई भी आम इंसान पार्लियामेंट के अंदर जा सकता है, कोई भी इंसान पार्लियामेंट का टूर ले सकता है, कोई भी इंसान इनके सेशंस अटेंड कर सकता है। तो ये लोग मानते हैं कि सरकारों को बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, कि लोगों को पता हो कि सरकारें क्या कर रही हैं, अंदर कैसे काम हो रहा है। तो इन्होंने किसी तरह की कोई भी सिक्योरिटी या बंधन नहीं रखे हैं कि कहीं नहीं जा सकते या कुछ, सब कुछ ओपन है। तो कोई भी जा सकता है, देख सकता है कि कैसे काम कर रहा है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही कमाल की लगी कि सरकारें जो हैं वो इतनी ज़्यादा यहाँ पे पारदर्शी हैं। कितनी कमाल की बात है कि इतनी ट्रांसपेरेंट है सरकारें यहाँ पे, और इसी वजह से जो है मैं जा पाई। तो हफ्ते में जो है इनके 2-3 फिक्स दिन होते हैं जब आप टूर ले सकते हो, और इसके अलावा जब भी इनके पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं तो तब कोई भी जाके वो पार्लियामेंट के सेशन अटेंड कर सकता है। सेशन की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑनलाइन बहुत समय पहले से ही डाल दी गई होती है, और किस बारे में डिबेट होगा, कौन सा मिनिस्टर बोलने वाला है, ये सब कुछ दिया रहता है। इसका लाइव टेलीकास्ट भी होता है, लेकिन लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं और पसंद करते हैं कि वो सेशन जाके अटेंड करें। तो आज भी लगभग 90-100 लोग थे जो ऑडियंस में बैठे थे और ये देख रहे थे। और नॉर्मल लोग जो होते हैं वो सिर्फ देख सकते हैं, आप सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं ऑफ कोर्स। तो लोग जो हैं वो ऑफिस से आते जाते, कई बार अगर उनके पसंद का कोई मुद्दा डिस्कस होने वाला है तो जाके आधा 1 घंटा बैठ जाते हैं। तो आज जो है वो प्राइम मिनिस्टर को सवाल जवाब किए जा रहे थे। तो कुछ मिनिस्टर्स थे और प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनका जो डिबेट है वो हो रहा था, और वो यहाँ की लैंग्वेज में होता है, स्वीडिश में। तो ऑफ कोर्स मुझे बहुत अच्छे से समझ कुछ नहीं आया, जितना मैं ऑनलाइन पढ़ के गई थी उतना ही मुझे समझ आया। और यहाँ ऐसा होता है कि सारे मिनिस्टर्स को पार्लियामेंट सेशन अटेंड करना ज़रूरी नहीं होता है। जिस दिन जिसका काम है वही अटेंड करेगा, जिससे सवाल जवाब करने हैं वही अटेंड करेगा, और जो दूसरे उसके टीम वाले हैं वो करेंगे। तो आज भी पार्लियामेंट में जैसे 60-70 मिनिस्टर्स थे, इतने ज़्यादा लोग भी नहीं थे, और बहुत ही शांति से काम चल रहा था। कोई शोर शराबा नहीं, कोई हल्ला नहीं, इतनी शांति थी। सब बहुत प्यार से बात कर रहे थे। मुझे बहुत ही अलग लग रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ के पार्लियामेंट सेशंस बहुत ज़्यादा अलग होते हैं यहाँ से। और प्राइम मिनिस्टर भी जो थे तो एकदम नॉर्मल लग रहा था, कोई हवा नहीं मचा हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर है। और इस तरह का जनरली यहाँ होता भी नहीं है। यहाँ पे सब बहुत बराबरी से चलते हैं। ऐसा नहीं कि कोई मिनिस्टर है बड़ा है छोटा है। प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो सुबह यहाँ से कई बार आपको दिख जाएंगे कि अपने डॉग को वॉक कराने जा रहे हैं। तो ये इतना ज़्यादा कॉमन है यहाँ पे। मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा कमाल की लगी कि ये लोग इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहते हैं कि लोगों को जो है वो इतना एक्सेस है पार्लियामेंट का। तो अब इंडिया में ये हो सकता है कि नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि इंडिया के अलग कंसर्न्स है, सिक्योरिटी वगैरह के और कंसर्न्स। तो सब जगह ये पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ये पॉसिबल होना चाहिए। कमाल की बात है कि यहाँ के मिनिस्टर्स इतने ज़्यादा ओपन हैं और कुछ नहीं है छुपाने के लिए। और पार्लियामेंट के अंदर भी जो है वो एक बहुत ही बड़ा सेक्शन होता है जहाँ ऑडियंस बैठ सकती है, और एक बहुत बड़ा सेक्शन होता है जहाँ मीडिया वाले बैठ सकते हैं, जिस पे सरकार का कोई लेना देना, कोई हाथ नहीं होता। कोई भी आ सकता है, कोई भी मीडिया वाला आ सकता है। यहाँ तक कि कोई भी मीडिया वाला जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जाके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसे जो भी जांच पड़ताल करनी है कर सकता है, और इसमें कोई मिनिस्टर दखलंदाजी नहीं करता। जैसे इंडिया में जो है वो 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। स्वीडन में ऐसा नहीं होता। स्वीडन में सिर्फ एक ही हाउस होता है, 2 नहीं होते हैं। और कुछ यहाँ पे 350 जो हैं वो सीटें होती हैं इस इनकी पार्लियामेंट में, और इनके इलेक्शन जो हैं वो एक ही बार होते हैं। एक ही बार देश भर में इलेक्शन होते हैं, 4 साल में एक बार इलेक्शन होते हैं बस।
तो इंडिया में कैसे बार बार इलेक्शन होते हैं, एक जो हमारा मेन इलेक्शन है वो 5 साल में होता है और फिर स्टेट वाइज जो है वो अलग अलग इलेक्शंस होते हैं। इंडिया में भी अब बात चल रही है 1 नेशन 1 इलेक्शन की, काफ़ी समय से चल रही है, लेकिन यहाँ कई अरसों से जो है वो एक ही इलेक्शन होता है। तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ होती है। इसमें जो है वो बहुत आसान हो जाता है काम करना कि आप बार बार जो है वो इलेक्शन के कामों में और उसमें नहीं लगे रहते, आप काम पे ज़्यादा फोकस दे पाते हो। और यहाँ की रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो स्वीडन बहुत छोटा देश है, मतलब यहाँ की आबादी इंडिया से कंपेयर करें तो बहुत कम है, लेकिन इसके अंदर एमपीज़ जो हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा एमपीज़ हैं। मतलब कि यहाँ पे कुछ 30,000 लोगों पे एक एमपी होता है और इंडिया में कुछ 26 लाख लोगों में एक एमपी होता है। तो इतना फ़र्क है। तो आप सोचिए कैसे ध्यान दिया जाएगा अगर इतने कम एमपीज़ है, इतना अंडर रिप्रेजेंटेशन है इंडिया में, तो मुश्किल है ध्यान देना। हमें बहुत ज़्यादा एमपीज़ की ज़रूरत है और कहा जाता है कि स्वीडन को जितने एमपीज़ की ज़रूरत है उससे कई ज़्यादा एमपीज़ है यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे जो है वो कई साल पहले 2 हाउसेस को डिसॉल्व करके एक ही हाउस रखा गया था, क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी दुनिया में यहाँ पे सबसे ज़्यादा एमपीज़ हैं ऐसा माना जाता है। तो ये अच्छी चीज़ है, इससे जो है वो बहुत आसानी हो जाती है काम करने, देश को डेवलप वगैरह करने में। इसके अलावा यहाँ पे औरतों का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा है। ये भी दुनिया में टॉप के देशों में आता है जहाँ पार्लियामेंट में इतना ज़्यादा औरतों का रिप्रेजेंटेशन है। नंबर की बात करें तो 46% औरतें हैं पार्लियामेंट में, जो कि आप कह सकते हैं कि लगभग आधे आदमी हैं और आधी औरतें हैं, जो कि बहुत ही कमाल की चीज़ है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में पार्लियामेंट में सिर्फ 14% औरतें हैं, लेकिन पार्लियामेंट में 46% औरतें हैं। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है और बहुत बड़ी निशानी है उस चीज़ की कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा इक्वालिटी है, कितनी बराबरी है आदमियों और औरतों में। तो ये कमाल की चीज़ है। एक और चीज़ थी कि यहाँ पे जो है वो एमपीज़ जो है वो यंग हैं ज़्यादातर कंपेयर टू इंडिया। तो इंडिया में जो है वो ज़्यादातर ओल्ड एमपीज़ हैं, बहुत कम आपको मिलेंगे कम उम्र वाले लोग, और यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि ये लोग जो है वो देश को चला रहे हैं, देश के बड़े बड़े डिसीजन ले रहे हैं और इसमें यूथ का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया में जैसे जो है वो इंडिया की आबादी अभी यंग है, ज़्यादातर लोग यंग हैं, तो पार्लियामेंट में भी रिप्रेजेंटेशन यंग लोगों का होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये सारी कुछ कमाल की चीज़ें लगी मुझे यहाँ के पार्लियामेंट के बारे में। और सबसे ज़्यादा तो मुझे अम्यूजिंग यही लगा कि आप जाके देख सकते हैं पार्लियामेंट इतना ज़्यादा ओपन है और प्राइम मिनिस्टर भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये है। और यहाँ पे इंडिया में जैसे मेजॉरिटी पार्टी जो है वो जनरली होती है सत्ता में, या कभी कभी जो है वो गठबंधन वगैरह होते हैं, लेकिन फिर भी एक मेजॉरिटी पार्टी तो होती है। यहाँ ऐसा नहीं होता है, इतना बहुत अनकॉमन है, मतलब बहुत सालों से ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट ही होती है, गठबंधन वाली ही गवर्नमेंट होती है, ताकि सारी पार्टियां जो है वो मिल बांट के जो है आके काम कर पाए। तो ये चीज़ भी जो है वो स्वीडन के लिए बहुत अच्छी साबित हुई है। इसके अलावा जो है इंडिया में ऐसे होता है कि एक पार्टी के लोग पार्लियामेंट में एक साथ बैठते हैं, और यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एक एरिया के लोग भले ही वो अलग अलग एक डिपार्टमेंट में लोग होते हैं, भले ही वो अलग अलग पार्टी से हो, लेकिन वो एक साथ बैठते हैं, तो इससे काम करने में इनको बहुत आसानी होती है। और सबसे पहली चीज़ इन्होंने हमसे अंदर जाके कही कि अगर आपको मिर्च मसाला ड्रामा चाहिए तो स्वीडन का पार्लियामेंट आपके लिए नहीं है, इनके सेशन आप मत देखना। यहाँ पे कोई ड्रामा वामा नहीं होता जैसा दुनिया भर की जो है वो पार्लियामेंट्स में होता है। यहाँ बहुत शांति से काम करते हैं, कोई चिल्लम शोट नहीं, बहुत ही प्यार से रहते हैं। तो यहाँ ऐसा चलता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से, सभ्य तरीक़ों से काम चलता है पार्लियामेंट में। और यहाँ पे जो है इन्होंने कहा कि कभी भी ऑर्डर शब्द यूज़ नहीं हुआ। जैसे हमारे यहाँ पे सेशन वगैरह होता है तो इतना शोर शराबा होता है, क्या क्या हो जाता है हमने देखा ही है, और फिर वहाँ पे बोलना पड़ता है ऑर्डर ऑर्डर, या जो भी मतलब शांत करवाना पड़ता है। इन्होंने कहा कि यहाँ पे कभी भी वो शब्द का इस्तेमाल ही नहीं हुआ, ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये है स्वीडन का पार्लियामेंट। और आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।